अनचाहे गर्भ से छुटकारा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मार्केट में आप ऐसी तमाम गोलियां देख लेंगे, अनवांटेड 72, आई पिल्स और तमाम कंपनियां ऐसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाती हैं। हालांकि ये गोलियां खाती तो महिलाएं हैं, लेकिन आज की तारीख में पुरुष भी इन्हें बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं कि ये क्या गोलियां हैं और किस काम आती हैं। इंटरनेट पर, टीवी पर या फिर तमाम माध्यम से इनके एडवर्टाइजमेंट की इतनी बम्बार्डिंग कर दी जाती है कि लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का ये सबसे सेफेस्ट तरीका है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन्हें खा कौन रहा है। मुख्य तौर पर इन्हें दो तरीके की महिलाएं खाती हैं। पहली तो वो जो शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ या तो लिव इन में रह रही हैं या जिनका कोई रिलेशन है, और दूसरी वो जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने बच्चों में गैप रख रही हैं या फिर वो अपने पहले बच्चे को ही थोड़ा लेट चाहती हैं। अब आप इसे खा तो रही हैं, अनचाहे गर्भ से छुटकारा भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये कैसे काम करती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, जिस तरीके से आपके शरीर में काम करती है, वही सारे फसाद की जड़ है, वही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम हैं जिन्हें आप अवॉइड कर देती हैं, जैसे वॉमिटिंग, नौशिया, सर दर्द या फिर आपके इर्रेगुलर पीरियड्स। ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। यदि आप इनका लगातार प्रयोग करती हैं तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। अब वो किस तरीके से, ये मैं आपको इसके मोड ऑफ एक्शन से बताता हूँ। बेसिकली जो ये गोलियाँ हैं, इनमें हाई लेवल के हार्मोन्स होते हैं। ये आपके प्रोजेस्टेरॉन को काफ़ी हाई कर देते हैं, और यही बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन आपके लिए ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा कर देगा जो आपने टीवी के लुभावने एडवर्टाइजमेंट में कभी देखा और सोचा भी नहीं होगा। अब बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ ये काम दवा करती कैसे है। महिलाओं की ओवरी से अगर अंडा बाहर निकल रहा हो तो ये उस अंडे को बाहर निकलने से रोक लेती है, पहला इसका तरीका। दूसरा तरीका, अगर अंडा बाहर निकल गया और इधर से मेल का स्पर्म आया है तो वो उन दोनों को मिलने नहीं देगा, जिससे फर्टिलाइज की प्रक्रिया नहीं होगी। और खुदा ना खास्ता यदि स्पर्म और एग आपस में मिल चुके हैं तो ये उस जायगोट को शरीर से बाहर निकाल देता है। अब इन गोलियों से होता क्या है, ये आपके शरीर में हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं। महिलाओं के शरीर में एक बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये उस प्रोजेस्टेरॉन को इम्बैलेंस कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन अगर वो प्राकृतिक तौर पर हो, बॉडी के हिसाब से वो अप और डाउन जाए, लेकिन अगर आप इन गोलियों के माध्यम से उसे करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होने वाला है। मान लीजिए आप स्कूल गए और सुबह आउट ऑफ सडन आपके टीचर ने बोला कि आज आपका टेस्ट है। अब आपने पढ़ा तो कुछ था नहीं, आपको कुछ आता भी नहीं। आपने क्या किया कि अपनी नोटबुक में आसपास से देख के आंसर शीट को फिल किया और आप पास हो गए, जो काम आपके लिए फ़िलहाल कर रही है अनवांटेड 72। अब आप पास हो गए। ऐसे करते करते आपने कई टेस्ट निकाल दिए। आपको आदत पड़ गई नकल करके पास होने की, लेकिन ये आपको केवल आपके टेस्ट में हेल्प कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको नकल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है इन बाहरी हार्मोन्स की, और जब आप प्रेग्नेंट होना चाहेंगी तो वो जो उसके 3 ऑफ मोड ऑफ एक्शन बताए थे मैंने आपको, वही सारे आपको ऐसे ऐसे विकार पैदा कर देंगे जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स, सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन कि ये आपकी बॉडी से एग को रिलीज़ नहीं होने देगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर PCOD, PCOS, PMS, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, जैसे कि ब्रेस्ट में दर्द रहना, क्रैम्प्स आना, बीच बीच में पीरियड्स होना, इसके साथ साथ कई बार देखा गया है कि ओवरीज का साइज़ बढ़ जाता है और आप देखेंगे कि अंदर सिस्ट बन जाते हैं। तो केवल एग को होल्ड करने से महिलाओं के शरीर में इतनी समस्याएं बन सकती हैं। और अब इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट, मान लीजिए एग और स्पर्म मिल चुके हैं और वो यूट्रस में है, और उस वक्त पे आप ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं तो वो डायरेक्टली जायगोट को आपके शरीर से बाहर कर देता है। जिस यूट्रस की लेयर को एक्चुअली थिक होना चाहिए, वो जायगोट को बाहर निकालने के लिए उसे थिन कर देता है, जिस वजह से फ्यूचर में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और अब तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, जो कई बार आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, आपके जीवन पर भी सवाल उठा सकता है, जिसको कभी टीवी पे नहीं बताया जाता, डॉक्टर्स नहीं बताते, मीडिया नहीं बताते, और ये कंपनी तो कभी बताएगी ही नहीं। अब वो क्या है, जो एग है और जो स्पर्म है, इनका जो पहला मीट होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में,
और जब आपने ये गोली खाई, आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, तब ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब की मोटेलिटी है, उसकी जो रफ्तार है, ये उस रफ्तार को कम कर देता है। कायदे से फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक वो जाइगोट को आने में 5 दिन लगते हैं। उसकी मोटेलिटी स्पीड कम करने की वजह से वो वहीं फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज हो जाता है और स्टक कर जाता है। मेडिकल साइंस में इसे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कई बार ये ट्यूब फट भी जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान तक जा सकती है। इसके अलावा भी इसके कुछ छोटे मोटे नुकसान और हैं जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो। सबसे पहला ओबेसिटी, ओवरवेट। यदि आप इन गोलियों का निरंतर प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे आपका शरीर बढ़ने लग गया है, आपका वजन बढ़ने लगा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पीरियड लगातार ही इरेगुलर रहने लगे हैं। कभी वो कुछ दिन आगे चले जाएंगे तो कभी वो कुछ दिन पहले आ जाएंगे। इसके साथ साथ महिलाओं में ये भी देखा गया है कि उनको लो लिबिडो की शिकायत हो जाती है, उनकी सेक्स ड्राइव ही खत्म हो जाती है। और यदि आप इसका लंबे समय तक लगातार प्रयोग करती हैं तो आप समझ लीजिए कि इनफर्टिलिटी की समस्या बस आपके सामने आने ही वाली है। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी इन गोलियों का ऐड आता है तो वो ये लोग बोलते हैं कि इनको खाने के बाद आपके पीरियड में 5 से 7 दिन का वेरिएशन आ सकता है। मान लिया, लेकिन अगर आप IVF पे जाएंगे तो वो कहेंगे यदि आपके पीरियड में 3 दिन का भी वेरिएशन आ रहा है तो आपको IVF के लिए जाना चाहिए। मतलब एक जगह 5 दिन का गैप तो सेफ है, लेकिन दूसरी जगह 3 दिन का गैप आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि IVF में आपसे फिर लाखों रुपए लिए जाएंगे। तो एक तरीके से कुछ पैसा बनाया जा रहा है इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बेचकर, और यही पिल्स आने वाले टाइम में IVF सेंटर्स के लिए क्लाइंट का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो इन गोलियों का प्रयोग पिछले 10-15 सालों में बहुत बढ़ा है, और इन्हीं 10-15 सालों में चाहे पुरुष हो या महिलाओं, दोनों की फर्टिलिटी पावर कम होती चली गई है। पहले ये बांझ शब्द महिलाओं के लिए इक्का दुक्का सुनने में आता था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुका है। तो ऐसी सारी महिलाएं जो लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद भी बेबी कंसीव नहीं कर पाई, या फिर वो जिनकी नई नई शादी हुई है और उनका प्लान अब बेबी कंसीव करने का है, लेकिन उसके बाद भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, तो इसके लिए आप हमारा ये विशेष वीडियो अवश्य देखें। और माँ बाप भी इस बात पे ध्यान दें कि हो सकता है उनके बच्चे से कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हों जिसे वो माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पा रहे, और इस वजह से वो संतान सुख नहीं पा रहे। तो ऐसे माँ बाप, वो महिलाएं और ख़ास तौर से वो लोग भी इसे ज़रूर देखें कि जिन्होंने पहला बच्चा तो हो गया है लेकिन दूसरा बेबी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो ऐसी दशा में ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। यदि आप इस फीमेल फर्टिलिटी बूस्टर को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो ऐसा कोई चांस नहीं बचता कि आप संतान सुख ना पा पाएँ। और यदि सारी चीज़ें ठीक हैं और पुरुष साथी में कोई कमी महसूस होती है, उनके स्पर्म काउंट कम है, मोर्टेलिटी कम है, पस सेल इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो ऐसे पुरुषों के लिए भी हमने एक विशेष यौगिक, एक विशेष नुस्खा बनाया है जिसका प्रयोग हजारों साल से होता आया है। तो ऐसी दशा में पौरुष कवच का ये वीडियो देखना पुरुष साथी बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, समाज का एक कड़वा सच जिसे बोलते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है कि कमी चाहे किसी में भी हो, लेकिन बाज का तमगा हमेशा महिलाओं को दिया जाता है। तो ये वीडियो उन महिलाओं के साथ अवश्य शेयर करें जो लंबे प्रयासों के बाद भी आज तक संतान सुख नहीं पा पाई हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप इस नपुंसकता के माया जाल को तोड़ देंगे। और आपको यदि मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।